बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों ने बुज़ुर्गों और मेरी माँ बहनें, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मशाइखी फाउंडेशन के बारे में आपने बहुत सारी बातें सुन ली हैं। अभी हमारा एक विज़न है, एक बहुत बड़ी अस्पताल बनाना और एजुकेशन हब बनाना। कोविड-19 का भी जिक्र आ गया, मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि वक्त की किल्लत है। ये हमारा साइट लोकेशन है, हमने मैप का स्क्रीनशॉट निकाला है, आप देख सकते हैं। अब ये हमारा बीचों बीच सेंटर में हमारा साइट लोकेशन है और आसपास हमारे जितने भी गांव हैं वो पूरे गांव आपको दिख रहे हैं। बिल्कुल सेंटर में हमारा ये लोकेशन है। फतेहगढ़ गांव से हमारे जितने भी बिरादरी के 156 गांव हैं वो सब के सेंटर में एक पूरा अस्पताल वाली जगह आती है, लोकेशन आता है, आप देख सकते हैं। जैसे हम अगर नॉर्थ में देखेंगे चड़ोदर सोनगढ़ वाला गाँव, इस तरफ साउथ में देखेंगे तो मौलीपुर वगैरह गांव, यहाँ ईस्ट में देखेंगे तो हमारा रतनपुर जो दांता एरिया है वहाँ का, वेस्ट में देखेंगे बिलीवन बदाणी वाला एरिया, रणुज जैसा गांव, वो सारे इलाके लगभग 50 किलोमीटर एरिया में पड़ते हैं। वो आप लोकेशन में देख सकते हो, पूरे गांव इसमें आ जाता है। ये सेंटर बिल्कुल सेंटर पे लोकेशन है। अभी रोड लोकेशन, आप रोड वगैरह देख सकते हो कि कितने कनेक्टेड रोड है उस लोकेशन से। एक बड़ा रोड है, हाईवे रोड, पालमपुर से अहमदाबाद, छापी सर्कल से एवीएस कैंपस 6-6.5 किलोमीटर होता है। एक दूसरा है तेनीवाड़ा पाटिये से हम आ सकते हैं, वो लगभग 5 किलोमीटर में आ सकते हैं इस कैंपस पे। दूसरा एक रोड है, वो तो बहुत बड़ा पर रोड भी अल्हम्दुलिल्लाह बन गया अभी, धारेवाड़ा से लेकर मगरवाड़ा हाईवे। अभी हमारा पूरा मास्टर प्लान है जो हमें 54 बीघा जमीन डोनेशन पे मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। वो पूरा 54 बीघा जमीन का ये मास्टर प्लानिंग है, आप देख सकते हैं। अभी मुस्तफा भाई ने जिक्र किया था, हम हर तरीके से तैयार हैं। एक हाईवे रोड से जो कनेक्टेड हाईवे रोड दिख रहा है आपको, जो मैंने बताया धारेवाड़ा से मगरवाड़ा वाला रोड, वो उसके आगे के पोर्शन में सबसे आगे जो लेफ्ट साइड में है वो पूरा हॉस्पिटल बिल्डिंग रहेंगी। हॉस्पिटल बिल्डिंग अलग अलग विंग में इंशाल्लाह तामीर होगी। उसके बाद पूरा यूनिवर्सिटी का प्लानिंग किया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसमें जितने भी हाईलाइट कलर से दिखी हुई है वो सारी बिल्डिंग्स हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, कॉलेज बिल्डिंग है, स्टाफ क्वार्टर्स है, स्पोर्ट्स ग्राउंड है, हाई स्कूल बिल्डिंग भी है। जो बीचों बीच में जो राउंड कलर की बिल्डिंग दिख रही है वो हाई स्कूल बिल्डिंग है, 9 से लेकर 12 तक की हाई स्कूल बिल्डिंग है वो, जिसमें गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम इंशाल्लाह रहेगा। उसमें हॉस्टल बिल्डिंग और कॉलेज बिल्डिंग भी रहेंगी। हॉस्टल बिल्डिंग्स में हम गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, क्योंकि गर्ल्स का भी अलग पूरा इंतजाम रहेगा और बॉयज़ का भी अलग इंतजाम रहेगा। उसमें बीचों बीच एक क्वार्टर्स बिल्डिंग भी हम तामीरात करेंगे। 5 या 6 बिल्डिंग रहेंगी जो क्वार्टर्स की रहेंगी, 5-6 बिल्डिंग हॉस्टल बिल्डिंग रहेंगी और 3-4 बिल्डिंग गर्ल्स की हॉस्टल बिल्डिंग रहेगी। इसी तरह कॉलेज की लगभग 8 से 10 बिल्डिंगें बड़ी बड़ी रहेंगी इंशाल्लाह। वो पूरा मास्टर प्लानिंग आप देख सकते हैं। अब हम मशाइखी हेल्थ केयर के बारे में कुछ बात करेंगे इंशाल्लाह। एवीएस कैंपस का मेन कैंपस गेट आप देख सकते हो। हमारी जो अस्पताल रहेगी उसकी फैसिलिटीज़ क्या रहेगी आप देख सकते हो। 138 हमारे रेवेन्यू बेड्स रहेंगे, 51 हमारे सर्विस बेड रहेंगे, 47 हमारे क्रिटिकल केयर बेड रहेंगे। हमने कहाँ से बनाई ये माहिती, तो उससे पहले हमने एक अहमदाबाद की बहुत बड़ी कंपनी है दीक्षित हेल्थ केयर, उससे हमने एक सर्वे करवाया था हमारे पूरे एरिया का। उसने एक पूरे बहुत बड़ा सर्वे करके दिया। उसके बाद उसका एक एनालिसिस रिपोर्ट हुआ, एक प्रेजेंटेशन हुआ। हमारी पूरी टीम, इसमें पूरे बॉम्बे के बहुत सारे साथी भी जुड़े थे, हमारे कुछ डॉक्टर्स भी जुड़े थे, उस सबके ओपिनियंस लिए गए। उसके बाद हमें थोड़ा लगा कि नहीं अभी उस और आगे चकासनी करनी चाहिए और प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी हमें बनाना चाहिए। तो उसके लिए बॉम्बे की एक हॉस्मेक प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है, उसको हमने हायर की। वो कंपनी बहुत इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा काम अंजाम दे रही है। तो हमने उस कंपनी को हायर किया, उसके पास भी सर्वे करवाया, बहुत सारे हॉस्पिटल्स की सर्वे किए और उसके बाद उसने प्रीफिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करके हमें पेश की। फिर वो सब रिपोर्ट हमने स्टडी किया और स्टडी करने के बाद हमने डिसाइड किया भी हमारा 200+ बेड का अस्पताल इंशाल्लाह यहाँ बनेगा। उस कंपनी जो 2 कंपनी ने सर्वे किया था वो तो बहुत बड़ी अस्पताल बनाने की बात की थी उन्होंने, तो बहुत बड़ी, क्योंकि हमारे एरिया में जब हमने पूरे सर्वे किया, हमने भी खुद सर्वे किया है एरिया की, तो अभी भी मैं सबसे ज़्यादा बताऊं कि कोरोना तो आके चला गया, लेकिन सबसे ज़्यादा क्रिटिकल जो बीमारी है वो कैंसर की बीमारी है, वो हमारे एरिया में बहुत है।
तो इसके लिए हमने पूरी फैसिलिटी तय की। 27 हमारी ओपीडी रूम रहेंगे, 7 हमारे ऑपरेशन थिएटर रहेंगे, एक कैथ लैब रहेगी, 2 एंडोस्कोपी, 2 लेबर रूम। ऐसे ही हमारा रेडिएशन थेरापी, जैसे मैंने बात की आपको कैंसर की, उसमें हमारे लाइनर, पेट स्कैन, बेड थेरापी, ऐसा सिटी, MRI, मतलब हर तरीके से हमारा अस्पताल तैयार है इंशाल्लाह। और वो अस्पताल जैसे बन रहा है, वो अस्पताल से करीबन 100 किलोमीटर एरिया में इतनी बड़ी हॉस्पिटल कहीं नहीं है कि भाई हमें कुछ ऐसा इमरजेंसी आ गया कि भाई हमारे पालनपुर या पट्टन में कोई छोटा सा दवाखाना में हम चले गए और वहाँ से डॉक्टर्स ने कुछ चिट्ठी ले ली, तो हमें सिर्फ अहमदाबाद, हमारा एक ही कि भाई वो 150 किलोमीटर पे पड़ता है अहमदाबाद, वहीं जाना पड़ता है। और उदयपुर से लेके अहमदाबाद पूरा 350 किलोमीटर का पूरा एरिया पड़ता है। उसमें ये हाईवे पे इतना बड़ा अस्पताल कहीं नहीं है, इतना बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है इंशाल्लाह। अस्पताल में इंशाल्लाह 99% पेशेंट का इलाज एक ही छत के नीचे होगा इंशाल्लाह। अब आप देख सकते हो इस हॉस्पिटल की तामीरात का कुछ व्यू कि भाई कैसे बनेगा वो हॉस्पिटल। 3 विंग में हमारा A ब्लॉक, B ब्लॉक और C ब्लॉक, 3 बिल्डिंग में इंशाल्लाह। ये फ्रंट व्यू हॉस्पिटल का आप देख सकते हो कि भाई माशाल्लाह हमने आर्किटेक्ट भी बहुत अच्छी तरीके से चुना है। अब कुछ फैसिलिटी बेनिफिट्स है हमारी, कैबिनेट फीस, और वो भी मैंने बात कर ली है, इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। ये हमारा फ्रंट एलिवेशन है, आप देख सकते हो 4th माले का ये हमारा पूरा हॉस्पिटल बनेगा इंशाल्लाह। अब ये हॉस्पिटल की कैसे मतलब तामीरात होगी, A ब्लॉक में क्या रहेगा, B ब्लॉक में क्या रहेगा, C ब्लॉक में क्या रहेगा, वो भी पूरा मतलब डिज़ाइन एकदम प्रॉपर तरीके से तैयार किया गया है कि भाई जैसे मैं आपको बताऊँ कि A ब्लॉक में डायग्नोसिस विभाग रहेगा, B ब्लॉक में पूरा क्रिटिकल एरिया रहेगा और C ब्लॉक में हमारा जो मैंने बताया कैंसर डिपार्टमेंट वो पूरा C ब्लॉक में रहेगा। ऐसे A, B और C ब्लॉक में इंशाल्लाह तामीर होगी। और इन फ्यूचर अगर कुछ ज़रूरत पड़ी हमें तो ये पास में एक जगह भी छोड़ रखी है कि भी हमारी जितनी भी इसमें कैपेसिटी है 200 प्लस बेड की एक हॉस्पिटल बनेगी, लेकिन इसमें 400 बेड की कैपेसिटी तक के जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगने वाले हैं वो सारे हॉस्पिटल में अभी से आ जाएंगे। जब जरूरत पड़ेगी तब इंशाल्लाह हम 400 बेड का हॉस्पिटल जब बनाएंगे तो पास में पूरा इन फ्यूचर प्लानिंग भी कर रखा है। हॉस्पिटल का अभी काम तामीर कहाँ तक आया वो भी आप फोटो में देख सकते हो। स्कूल की बात कर लेते हैं। फेज 1 में स्कूल का भी है, हॉस्पिटल के साथ साथ स्कूल की बिल्डिंग है। ये माशाल्लाह स्कूल बिल्डिंग्स आप देख रहे हो। ये 9th और 11th स्कूल इंशाल्लाह हम 2015 इस जून से इंशाल्लाह शुरू करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह आपकी दुआओं का साथ मिला तो इंशाल्लाह हम करेंगे, कोशिशें जारी हैं क्योंकि उसमें उतना तामीर हो चुका है कि भाई हम कुछ क्लास शुरू कर सके। इसमें आप देख सकते हो 2 बिल्डिंग है। ये 2 बिल्डिंगों में एक बिल्डिंग गर्ल्स की रहेगी और एक बिल्डिंग बॉयज़ की रहेंगी। ऐसी फैसिलिटी कहीं नहीं है। वहाँ हम पूरा अरेंजमेंट ऐसा ही दीनी माहौल में इंशाल्लाह करने जा रहे हैं और इसमें तरबियती एजुकेशन भी दिया जाएगा इंशाल्लाह। ये स्कूल बिल्डिंग का तामीर कहाँ तक पहुँचा हुआ आप फोटो में देख सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह 3रे माले की स्लैब भर चुका है। स्कूल बिल्डिंग कैसी बनेगी वो भी मैंने बात कर रही है। ये हमारा एक विज़न और है कि भाई अनकरीब इंशाल्लाह 10 सालों में हम यूनिवर्सिटी कायम करने जा रहे हैं। उसमें एक गोल है कि भाई कुछ कॉलेजेस से शुरुआत करेंगे, 1-2 साल में 3 साल में इंशाल्लाह कुछ कॉलेजेस हो जाएगी। उसके बाद इंशाल्लाह धीरे धीरे होके 10 सालों में यूनिवर्सिटी तक पहुंचना है हमें इंशाल्लाह। और एक दूसरा भी विजन है साथ साथ में कि भाई एक यूनिवर्सिटी तामीर हो गई, एक बड़ा अस्पताल तामीर हो गया, तो उसके बाद क्या करेंगे। तो उसके बाद एक विज़न हमने तय कर रखा है अभी के लिए कि 156 विलेजेस हैं तो उसमें 4 ED सेंटर बनाएंगे कि थोड़े छोटे मतलब अस्पताल बनाएंगे इंशाल्लाह। सेंट्रल लेवल डेवलप करके एक क्लस्टर लेवल पे इंशाल्लाह उसमें लैब फिजिशियंस वगैरह रहेगी। उस 4 जैसे हमारे शिफा हॉस्पिटल है सिद्धपुर में, बस वैसे ही इंशाल्लाह अलग है क्योंकि अभी जो शिफा हॉस्पिटल है वो काफ़ी नहीं है हमारे एरिया में, तो इसीलिए 4 और एक अस्पताल इंशाल्लाह हम एरिया में क्लस्टर डेवलप करके बनाएंगे। उसके बाद 38 जैसे हमारे OPDs रहेंगे इंशाल्लाह, जिसमें अलग अलग गांव के हम जोड़ेंगे कि भाई 4-5 गांव को जोड़ के एक क्लस्टर बना के वहाँ पे एक OPD इंशाल्लाह शुरू करेंगे। उसके बाद अगर कुछ देहात ऐसे है कि जहाँ कुछ OPDs भी हम नहीं बना पाएंगे तो वहाँ पे इंशाल्लाह मोबाइल क्लिनिक वगैरह का इंतज़ाम करेंगे, ऐसा भी हमने सोच के रखा है। इसके साथ साथ हमने एजुकेशन भी दिया है कि भाई 1 से 8 तक की हमारी स्कूलें जितनी भी है, हमारे अभी एरिया में 32 स्कूलें हैं, हमारी स्कूलें हैं जो गवर्नमेंट की तो हर कोई गांव में है, लेकिन हमारी जितनी भी स्कूलें हैं वो 32 स्कूलें हैं। इसको भी हम इंशाल्लाह
आगे बढ़ाने में कोशिश करेंगे। अगर कहीं कोई देहात में स्कूलें नहीं है तो 1 से 8 तक की स्कूलें भी कायम करेंगे इंशाअल्लाह। ये साइड का वीडियो आप देख सकते हो, मेन हाईवे से ये अंदर का रोड भी बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हो। अंदर जाने का रोड भी अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका है और जितना कंपाउंड हॉल बनाने था वो भी बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा कंपाउंड हॉल। लेफ्ट साइड में पूरी हॉस्पिटल बिल्डिंग तामीर हो रही है इंशाअल्लाह, आप देख सकते हो। ये हॉस्पिटल बिल्डिंग तामीर हो रही है, वो ए ब्लॉक स्टार्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह और ए ब्लॉक का प्लेथ लेवल बाहर आ गया है। सामने जो दिख रही है वो एक इबादतगाह और ऑफिस बनाई हुई है, जहाँ पे लगभग 150-200 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। इतनी बड़ी इबादतगाह बनाई हुई है, क्योंकि अभी हर रोज़ हमारे समाज के बहुत सारे अफराद वहाँ आते हैं। ये हॉस्पिटल का तामीरी काम आप देख सकते हो। ये हमारी ऑफिस, मैंने जो बताई ऑफिस और इबादतगाह आप देख सकते हो वीडियो में। इसकी अपडेट हर महीने में हम 2 बार यूट्यूब चैनल पे देते हैं। आप मशाइकी फाउंडेशन की यूट्यूब चैनल पे इस काम की अपडेट भी देख सकते हो। हर महीने हम इंशाल्लाह 2 वीडियो अपलोड करते हैं। एक स्कूल बिल्डिंग आप तामीर देख रहे हो, और जैसे राउंड में आपने देखा था वैसे ही राउंड में ये बिल्डिंग भी है। जैसे एलिवेशन होगा, एलिवेशन फोटो में देखा है, ऐसे ही इंशाल्लाह उसका तामीर भी होगा। ये अंदर का देखिए आप काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। ये अंदर का वीडियो है, स्कूल वीडियो। स्कूल के अंदर तो क्लास लगभग 20 क्लासरूम तो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुके हैं। QR कोड दिया हुआ है, आप जब हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे कि आप उसमें डोनेशन कर सकते हो। ये पूरी 55 बीघा बाकी की जो जगह है वो आप देख सकते हो। 55 बीघा जो जगह है, 32 एकर्स, वो पूरी सारी जगह NA/NOC टाइटल क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे सारे प्रोजेक्ट रेडी है। कुछ चैलेंजेस, अब आपको लगता होगा भाई इसका कितना खर्चा रहेगा, तो हमारा हॉस्पिटल का जो बजट है वो 120 करोड़ का बजट है, और अगर यूनिवर्सिटी हम कायम करते हो तो टोटल 320 करोड़ का बजट है। और अभी के लिए फेज 1 में 150 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 120 करोड़ हॉस्पिटल और 30 करोड़ हमारा जो रहेगा स्कूल बिल्डिंग्स और एक हॉस्टल बिल्डिंग रहेगी, वो बन के हमारी ये 30 करोड़ का बजट है, वो मिला के 150 करोड़ का हमारा बजट है। अब आपको लगता होगा भी इतना बड़ा बजट कैसे अचीव हो पाएगा, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। सिर्फ अपने हमारे समाज की बात करते हैं तो अपना समाज 156 गाँव में आप जितने भी लोग बैठे हुए नौजवान युवाओं के साथ, तो शादीशुदा ऐसे 1 लाख जोड़े हैं। अमन बिरादरी 5.5 लाख की बिरादरी, तो अगर हम 1 लाख जोड़ों से हम ऐसा उम्मीद करते हैं, यहाँ पे लिखा है कि हर मंथ 300, 500, 1000, 2000, 5000 या अपनी सहूलत, अगर अच्छा अल्लाह ताला ने कुछ अच्छे नवाजे हों तो कुछ अच्छा डोनेशन हर मंथ कुछ देवे तो बहुत सारा अमाउंट आ सकता है। जैसे मैंने 1 लाख जोड़ों की बात की, 1 लाख लोग अगर एवरेज 500 के हिसाब से हर मंथ देते हैं तो 5 करोड़ रुपए हुए अल्हम्दुलिल्लाह, और वो 5 करोड़ 12 महीना में कितना हुए 60, 2 साल में 120 हॉस्पिटल बजट कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा हॉस्पिटल इंशाल्लाह 2 साल में पूरा तामीर होगा, कंप्लीट हो चुका, एकदम आसान शक्ल। और बहुत सारे अल्लाह वाले ऐसे भी है कि तो बहुत माल जिनको दिया है अल्लाह ताला ने वो भी अच्छी देते हैं। आज हमने इस पे मेहनत कैसे की कि भाई इससे मेहनत भी करनी पड़ेगी, 1 लाख लोगों तक पहुंचना भी पड़ेगा। तो ये आपके यहाँ बॉम्बे में ऐसी इवेंट अभी तकरीबन 2 महीनों में 3री इवेंट है। ऐसी इवेंटें हमने गांव तकरीबन 110 इवेंट की है। ऐसे पहले पिलहार में भी हमने इवेंट की थी, लगभग 10 से 12 इवेंट ऐसे बॉम्बे में पहले हो चुकी है। 3 इवेंट ये हुई और 110 इवेंट हमने गांव में की, और साइड लोकेशन भी हमने बहुत सारी इवेंटें की, लोगों को इकट्ठा किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा माहौल बन गया है कि हम बिना मांगे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा अमाउंट
आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा एक फैमिली की तरह मतलब जुड़ गया है पूरा समाज, और वो समाज ऐसे ऐसे डोनेशन दे रहा है। मैं आपसे भी वही उम्मीद रखता हूँ कि आप भी इसी तरह डोनेशन दें, कि भाई किसी को बोझ बनने की जरूरत नहीं है, किसी को बोझ लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप हर महीने 300, 500, 1000, 2000 आपकी हैसियत के मुताबिक, लेकिन कम से कम 300 रुपया तो देवे। हर महीने कम से कम 300 रुपया तो देवे। अब वो 300 रुपया आप कैसे दो? एक तो आपको QR कोड मिलेगा इंशाल्लाह। उस QR कोड में आपको ऐसा लगेगा कि इजी नहीं है, क्योंकि उसमें हमारा जो डोनेशन का जो है वो हमने ऐसा बनाया है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज रहती है उस पॉलिसीज में जाके हमने क्लियर किया है। तो आपको जब QR कोड आप स्कैन करोगे तो नीचे ओपन लिंक करके आएगा, वो आपको ओपन लिंक करना है। ओपन लिंक करेगा, उसमें खुलेगा आपको। अगर ATG आपको चाहिए तो यस करना है, नहीं चाहिए तो सिर्फ कुछ करने की जरूरत नहीं है, नो ही रहने दे। वहां पे लिखा रहेगा नो, तो नो ही रहने दे। उसके बाद आपको अमाउंट लिखना है जो आप देना सकते हो। उसके बाद आपको सिर्फ मोबाइल नंबर आपका देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद आप वहां नीचे लेफ्ट साइड में छोटा सा टिक मार्क रहेगा, वो टिक मार्क करके डोनेट करोगे तो इंशाल्लाह डोनेट हो जाएगा आपके फोन पे, गूगल पे वगैरह से। वो आप ऐसे ऑनलाइन दे सकते हो। मैं आपको एक छोटा सा वाकया हमने जो देखा है वो वाकया सुना के मैं आपकी मेरी बात खत्म करता हूँ। અમે લોકો જ્યારે સફર કર્યું હતું ઘણા ગામડાઓની અંદર, તો એ સફર દરમિયાન આપણા ઘણા હાલાત આપણી સામે આવ્યા હતા, આપણા સમાજના ઘણા હાલાત એવા હતા, એની અંદરથી એક જ વાક્ય હું કહીશ। એવા તો ઘણા બધા વાક્યો હતા, પણ એક જ વાક્ય હું આપને કહીશ। એ વાક્ય એવો હતો કે અમે જ્યારે ફરતા ફરતા અમે આવા ડેટા એકઠા કરતા હતા કે આપણા સમાજના શું હાલાત છે। સાહેબ આજે 5 વર્ષ પૂરા થવા આવ્યા છે રમઝાનને, હવે અનકરીબ થોડાક દિવસો બાકી રહ્યા છે। રમઝાન આવશે ને એટલે 5 વર્ષ આ મિશનના પૂરા થશે ભાઈ। વિચારો હવે 5 વર્ષની અંદર કેટલું મોટું કામ થયું છે, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ। તો એ સમયે જ્યારે ફરતા હતા અમે, તો યાર એક વાક્યો પેશ આવ્યો અમારી સામે કે એક ગામની અંદર જવાનું થયું, એક બાઈની અમારી મુલાકાત થઈ। એ બાઈએ વાત કરી કે મારા ઘરની અંદર 3 મરીઝ કેન્સરના સોયેલા છે। આ હું આપણી બિરાદરીની વાત કરી રહ્યો છું। 3 મરીઝ મારા ઘરની અંદર સોયેલા છે। અમે એક સમયે જકાત હાલવાવાળા હતા, જકાત અમે લોકો દિલ ખોલીને આપતા હતા, અને આજે અમે જકાતના મુસ્તહિક થઈ ગયા છે। અને બચ્ચું, નાની ઉંમરનો એક બચ્ચું હતું, એ બચ્ચાની જ્યારે મુલાકાત થઈ, ખરેખર આજે જે સાથીઓ ફરી રહ્યા છે ને સાહેબ, એ દર્દ ભરી કહાનીથી ફરી રહ્યા છે, કેમ કે એ બચ્ચું 2 દિવસથી ભૂખ્યું હતું દોસ્તો। અસલ જકાતના મુસ્તહિક એ લોકો છે, ખરેખર આપણે એમના સુધી પહોંચાડી બી નહીં શકતા। અને આવા તો ખરેખર કેટલાય વાક્યા છે સમાજમાં। આપણે એવું જોયું હશે કે આપણે બધા જ બોમ્બે મુકામે આવી ગયા, અને ખેર અલ્લાહ તાલાએ આપણને કોઈ अच्छी તરીકે નવાજી લીધા એટલે આપણે નાના વર્ગને ભૂલી જઈએ છીએ। બાકી સાહેબ 20% એવો વર્ગ છે કે એક ટાઈમની રોટી જમે છે, બીજો ટાઈમ નથી જમી શકતો, એવો પણ આપણો સમાજ છે। તો આપણે અગર આ સગવડો પૂરી કરીશું અને એમાંથી કોઈ એક બાઈ, એક બેવા બાઈ પોતાના કોઈ બચ્ચાની ઈલાજ માટે આ દવાખાનાની અંદર આવશે તો કેટલો મોટો સ્વભાવ મળશે। મૌલાના લોકો વધારે સમજાઈ શકે છે આપણને, અને આપણે બી સમજી શકીએ છીએ। એવી રીતે अच्छी તાલીમ લઈ અને એ બચ્ચું તાલીમ હાસિલ કરીને એક ડોક્ટર્સ બનશે, એન્જિનિયર બનશે અને સમાજની અગર સેવા કરશે, કેટલો મોટો સ્વભાવ મળશે આપણને। તો આ ટાઈપનું આ કામ છે ભાઈ। બસ હું મારી વાત પૂરી કરું છું, કેમ કે ટાઈમની બહુ કિલ્લત છે। એકચ્યુઅલી બહુ મોટી ઘણી બધી વાતો કરવાની હતી પણ રહી ગઈ છે। જઝાકલ્લાહ ખૈર।